यद्भद्रं तन्न आसुव। मंच पर आसीन बड़े भाई प्रशांत वैद्य जी एवं इस विद्यालय की प्राचार्य नायडू मैम, संजीव सर और इस विद्यालय में पढ़ने वाले भारत के भविष्य जो कि मेरे समक्ष बैठे हैं, जो कि आगे चलकर अनेक अनेक दिशाओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भारत माता का वह ध्वज चहुं दिशाओं में फैलाएंगे और चहुं दिशाओं से आवाज आएगी, भारत माता की जय। जैसा कि मेरे बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट आपको क्लियर है, अभी सर ने सबको मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, पर कुछ बातें खिलाड़ी के मुंह से अच्छी लगे तो अच्छा लगता है, मुंह से सुनने को मिले तो अच्छा लगता है, क्योंकि कई सारे तथ्य सिर्फ जीत के पीछे छिपा दिए जाते हैं। असल में क्या संघर्ष, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वह सिर्फ एक मेडल के पीछे छिप जाया करते हैं। परंतु ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी अचीवमेंट आती है तो सारे दुख दर्द उस एक मेडल के पीछे, भारत माता का जब झंडा ऊपर जाते हुए दिखाई देता है विदेशी धरती पर, तो सारे दुख दर्द मिट जाया करते हैं। आप सभी अभी बैठे हैं, सभी को धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, परंतु कहना चाहूँगा कि एक सोना भट्टी में जाकर के ही कुंदन होता है, तो अगर आपको कुंदन होना है तो तपना तो पड़ेगा। झोंक दो अपने आप को उस संघर्ष की भट्टी में, जिस भट्टी से निकलकर वह सोना कुंदन होगा। जब लहराएगा भारत का झंडा चहुं दिशाओं में, तभी असल मायने में भारत माँ का वंदन होगा। आज आप सभी यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स मीट के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पर जो भी आप संभागिता करेंगे उसमें कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी। ये मुझे सुअवसर मिला कि जो भी एथलेटिक यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो भी खेल स्टार्ट होने वाला है, उसके स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही मुझे कुछ अपने शब्द बोलने का मौका मिला। तो मेरे शब्द शायद आप लोगों के खून के अंदर उबाल ला देंगे और आप अपने आप को पूरा झोंक करके वह प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपके समक्ष कई सारे जो आपके टीचर्स हैं, जो कि आपको समय समय पर डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं और एक सन्मार्ग पर लाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करते हैं। तो कहना चाहूँगा कि रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। ज़मीन से आसमां तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी जो आपको लगेगा कि बस जीवन यहीं तक है, जीवन यहाँ ख़त्म नहीं होता। असल में फैक्ट ये है कि जब आप ये समझो कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मोड हुआ करता है। जैसा कि आपने एक तितली को देखा होगा, वो कभी भी पंख के साथ में गर्भ से पैदा नहीं होती। एक कपून टाइप में वो एक समय, अपना संघर्ष की भट्टी वाला जो एक समय रहता है, उसमें वो बिताती है। उसके बाद में पंखों को फैला करके वो सुंदर सुंदर हमें दिखाई देती है, हम कहते हैं कि कितनी अच्छी तितली है। तो वैसे ही आप लोग भी आज की डेट में संघर्ष की भट्टी में है, पढ़ाई के दौर में है। यह जो विद्यार्थी काल हुआ करता है, यही एक ऐसा समय होता है जिसमें कि हमें मोल्ड होना है। तो जो आपके गुरु हैं वो आपको मोल्ड होने में, अच्छी दिशा में जाने के लिए आपके साथ में पूरा कार्य करते रहते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा कार्य करते रहते हैं। अभी खिलाड़ी हूँ तो खेल की बातें जरूर बोलूँगा, क्योंकि खिलाड़ियों का जीवन बहुत छोटा सा होता है और संवेदनशील हुआ करता है। परंतु हर हार के बाद में हम दोबारा से उठते हैं और ये बोलते हैं कि कल की सुबह जो होगी उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या योग्यता है। एक भूख से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक भूख से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। यूं ही नहीं ओलंपिक वाली टी शर्ट, ओलंपिक वाला ब्लेजर या प्रशांत भाई की तरह भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाया करता है।
बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस्मत के आगे ना झुक करके नई सुबह का इंतजार करना पड़ेगा कि कल मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर क्या योग्यता है। ऐसे ही मैं भी कभी जब हतोत्साहित होकर के 2019 में ओलंपिक कोटा प्राप्त नहीं हो रहा था तो बैठा था, तो लिखने का कभी कभी शौक है, तो उस समय मैंने लिखा था और किस्मत के भरोसे ना बैठ करके आगे बढ़ने की मंशा अपने मन के अंदर रखी और उस समय जो पंक्तियां लिखी वो मैंने कृतार्थ की। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके जीवन में भी वैसा ही एक समय आएगा और आना भी चाहिए, तभी आपको अपनी वैल्यू पता लगेगी। एक दिन किस्मत से हुई मुलाकात मेरी, बोली क्यों हताश और निराश है। एक दिन किस्मत से हुई मुलाकात मेरी, बोली क्यों हताश और निराश है। चल उठ खड़ा हो जा और दुनिया को दिखा जरा। ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा कि चल उठ खड़ा हो जा और दुनिया को दिखा जरा कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत और तेरी क्या औकात है। मैंने वो औकात दोहा में विदेशी धरती पर दिखाई और भारत के लिए मेडल के साथ में ओलंपिक कोटा प्राप्त किया और भारत को अपने आप को एक ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में जब हम चल रहे थे तो ऐसा मन कर रहा है कि सारी दुनिया की खुशियां हमारे झोली में आ गई हैं। क्योंकि जैसा कि सभी धर्मों का अपना अपना परम धाम हुआ करता है, सभी अपने अपने धर्मों के परम धाम पे करोड़ों लोग जा चुके हैं, जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे भी। पर एक खिलाड़ी का सिर्फ परम धाम होता है ओलंपिक जैसे खेलों में पदार्पण करना और ओलंपिक जैसे खेलों में भारत का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा जीवन सफल है। अगर आप लोगों को अपना जीवन सफल करना है तो आप लोग उस सपने को अपने आंखों में संजोइए जिसमें कि आपका नाम रोशन होगा ही होगा, आपके समाज का भी होगा, आपके गांव का भी होगा, आपके माता पिता के साथ में इस देश का भी नाम रोशन होगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, उनका काम है आना, परंतु ये नहीं सोचना कि यह उतार चढ़ाव, ये दिक्कत मेरे साथ में ही आती है। ये हर एक के जीवन में हराने नहीं, हमें संवारने के लिए आती है। भले ही तकलीफ बड़ी हो राह में, भले ही तकलीफ बड़ी हो राह में, पर खुद से यह वादा करें, हिम्मत रखें, मजबूत अपना इरादा रखें, मिल जाएगी मंजिल यकीनन, कोशिश थोड़ी कोशिश से ज़्यादा करें। इन पंक्तियों को अपने मन के अंदर दोहराइएगा। जब कभी टूटे तेरा हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जुगनू रास्ते, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं है। आप लोग अपने टॉर्च लेके चलिए, अपने मार्ग को चुन करके चलिए, कभी भी डिमोटिवेटेड ना हो करके, डिस्ट्रैक्टेड ना हो करके अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। क्योंकि जब तक आप लक्ष्य को देख नहीं सकते तब तक आप लक्ष्य को भेद नहीं सकते। जब आपको लक्ष्य नजर आने लगेगा तभी आप लोगों का लक्ष्य पर निशाना लगेगा। बहुत सी ऐसी बातें कहना चाहूंगा, परंतु समय की सीमित धारणा को देखते हुए कुछ एक शब्द। एक खिलाड़ी के जीवन में जिस खिलाड़ी को पागलपन की उपाधि मिल गई तो ये समझिएगा कि उसका जीवन सफल है। इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लक्ष्य हैं, इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अगर इस पागलपन से भारत की पदक तालिका ऊपर जाती हो, भारत का नाम रोशन करने का मौका मिलता हो, भारत का ध्वज ऊपर जाते हुए देखने का मौका मिलता हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे या मेरे समक्ष बैठ करके सुन रहे हैं वो भी उस पागलपन की हदों को क्रॉस करेंगे और भारत माँ का वंदन करते हुए भारत माँ का ध्वज विदेशी धरती पर फहराएंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो मुझे सुन रहे हैं, क्या वो पागल होने के लिए तैयार हैं? आवाज़ नहीं आ रही है, जोश कम है। क्या हम पागल होने के लिए तैयार हैं? क्या हम आहुति देने के लिए तैयार हैं संघर्ष की भट्टी में? अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं भी आपके समक्ष खड़े होकर के यह वादा करता हूं कि जब कभी आपको समय की या मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लीजिएगा। और इन पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए जो आज यहाँ पर फर्स्ट आएंगे उनको एडवांस में अपनी शुभकामनाएं, और जो हारेंगे वो अगले बार के लिए अपनी तैयारी करेंगे। और इन पंक्तियों के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि रोशनी की हर एक किरण में दीपक का आगाज होता है, रोशनी की हर एक किरण में दीपक का आगाज होता है, अंधेरा चाहे कितना घना हो सिर्फ एक किरण का मोहताज होता है।
जिंदगी एक संघर्ष है उम्मीद की किरण के लिए। जिंदगी एक संघर्ष है उम्मीद की किरण के लिए। तपना और जलना जरूरी है कंकड़ से स्वर्ण बनने के लिए। मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। मिल ही जाती है मंजिल हौसला अगर साथ हो। इन पंक्तियों को याद कीजिएगा। फिर अंधेरे से क्या गम जब दीपक तेरे साथ हो। फिर अंधेरे से क्या गम जब दीपक तेरे साथ हो। मैं स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे चलकर इस प्रांगण में इस विद्यालय का मैं पूछना चाहूँगा कि कौन चीफ गेस्ट बन करके आने वाला है। कौन चीफ गेस्ट बन करके आने वाला है, मैं सभी से पूछ रहा हूँ। कौन चीफ गेस्ट बन करके आना चाहता है और मेरी ही तरह